जय जिनेंद्र, मैं हूं नीता जैन और आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। इससे पहले अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की डायरी से आज की 3 बात। मौन से वचन पर नियंत्रण रखें, संयम से शरीर पर नियंत्रण रखें, ध्यान से कषाय दुर्गुणों पर नियंत्रण रखें। साधना, त्याग और तप की महिमा आज भी देखने को मिलती है। बड़वाह से सिद्धवरकुट विहार कर रहे अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज के रास्ते में श्रावकों द्वारा पाद प्रक्षालन किया गया, तो उसी थाली में मुनि श्री के चरण चिन्ह अंकित हो गए। अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज के सिद्धवरकुट विहार के दौरान बड़वाह के श्रावक पूर्णिमा संजय जैन मोहना वाले बड़वाह और ऋषभ जैन ओंकारेश्वर रोड ने अपने घर व प्रतिष्ठान पर पाद प्रक्षालन किया। उसके बाद गंधोदक को थाली से निकाल दिया और विहार में वापस शामिल हो गए। विहार के बाद श्रावक पूर्णिमा संजय जैन ने घर जाकर देखा तो मुनिश्री के चरण चिन्ह थाली में अंकित थे। उसी प्रकार जब श्रावक ऋषभ जैन ने भी अपनी प्रतिष्ठान में देखा तो उनके यहाँ भी थाली में चरण चिन्ह अंकित थे। मुनिश्री को 2.5 वर्षों से प्रत्येक अमावस्या को अंतरंग में एक देव शक्ति आती है। उसी समय वो श्रावकों के प्रश्न का उत्तर देते हैं। यह शक्ति 5 से 10 मिनट के लिए ही आती है। चरण चिन्ह अंकित जिन श्रावकों के यहाँ हुए उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ऋषभ जी, आपके घर आपके प्रतिष्ठान पर महाराज जी आए थे और वहाँ पर पाद प्रक्षालन किया गया था, तो वहाँ पर क्या चरण स्थापित हुए थे? हाँ जी, मेरे यहाँ महाराज श्री की अगवानी जो करी गई थी उसके लिए उनके पाद प्रक्षालन जो किए गए थे, उनके चरण वहाँ धुलाए गए थे, तो उनपे महाराज जी के चरणों के निशान आ गए। मैं जब उनको वहाँ रख के महाराज जी विहार में आगे चला, जब मैं रिटर्न वापस आया उसको जल को मैंने क्यारी में डाल दिया। उसके बाद मैं घर आके मैं देखता हूँ तो उसमें महाराज जी के चरण निशान दिखते हैं। अच्छा, थाली पे। जी। पूर्णिमा जी, पूज्य सागर जी महाराज आपके यहाँ आए थे, आपने पाद प्रक्षालन किए, तो उसमें क्या कुछ चरण वगैरह आए थे? हाँ, उसमें उस थाली में चरण महाराज जी के क्लियर दिख रहे थे। तो ये कैसे, मतलब जैसे पाद प्रक्षालन करवाया आपने, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद हमने हम तो बिहार में चले गए थे जी, लेकिन वहाँ से आके देखा मैंने रात को, तो उसमें क्लियर दिख रहे थे उनके चरण। मुनिश्री के चरण दिख रहे? हाँ, मुनिश्री के चरण क्लियर दिख रहे थे। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री सुख सागर जी महाराज का मंगल प्रवेश सिद्धवरकुट क्षेत्र में हुआ। 2 दिन मेले में मुनिश्री का सानिध्य रहेगा। अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज पहले से ही क्षेत्र पर विराजमान है। मुनि श्री सुख सागर जी महाराज का बुधवार को सनावद नगर में मंगल प्रवेश हुआ था। सनावद से आहार कर वहां से विहार करते हुए मुनिश्री का गुरुवार को मंगल प्रवेश सिद्धवरकुट में हुआ। यहाँ अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज और मुनि श्री सुख सागर जी महाराज का मिलन हुआ। क्षेत्र प्रवेश पर मुनि श्री सुख सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन कमेटी के सदस्य और दिल्ली से आए श्रावकों द्वारा किया गया। मुनि श्री मूल नायक संभवनाथ भगवान के दर्शन कर क्षेत्र पर स्थित सभी मंदिरों के दर्शन किए। मूल नायक भगवान के अभिषेक शांतिधारा के बाद संभवनाथ मंडल विधान किया गया। महावीर इंटरनेशनल डडुका द्वारा होली मिलन समारोह 2025 सामाजिक सद्भाव पर्व के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुंदरलाल पटेल ने की और मुख्य अतिथि के रूप में सरपंच रेखा महावाई उपस्थित रही। विशिष्ट अतिथियों में अजित कोठिया, विष्णु प्रसाद रावल, जीवन राम पाटीदार, ललिता शंकर जोशी, जगदीश बागड़िया, वासुदेव मेहता और केसरीमल भरला शामिल थे। कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र कोठिया ने होली के सांस्कृतिक और वैदिक महत्व पर चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न वक्ताओं ने महावीर इंटरनेशनल डडुका के सामाजिक समरसता के प्रयासों की सराहना की। समारोह में 30 मार्च को राजस्थान दिवस पर सीता माता अभयारण्य वन भ्रमण का आयोजन तय किया गया। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र कोठिया ने किया और आभार सचिव सूरजमल आहारी ने व्यक्त किया। चलिए अब देखते हैं सूरत, मैनपुरी, खरगोन और शिवपुरी से खबरों की कुछ झलकियां। 6 से 14 मार्च 2025 तक सूरत के श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है। मुनि श्री शुभम कीर्ति जी महाराज के सानिध्य में यह पूजा शुरू हुई। विधान पंडित सनत कुमार और अन्य आचार्यों के निर्देशन में हो रहा है। 14 मार्च को विधान का विसर्जन विश्व शांति यज्ञ और यथ यात्रा के साथ होगा। मुनि श्री शुभम कीर्ति जी ने सिद्ध चक्र की महिमा पर प्रवचन दिया और इसका महत्व बताया।
अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में अष्टापद बद्रीनाथ के कपाट 4 मई 2025 को खुलेंगे। आचार्य श्री 2 मई 2025 को मैनपुरी से विहार कर अष्टापद बद्रीनाथ में मंगल प्रवेश करेंगे। मैनपुरी में आचार्य श्री से अष्टापद बद्रीनाथ के अध्यक्ष आदित्य कासलीवाल, महामंत्री कीर्ति पांड्या और ट्रस्टी विजय काला ने श्रीफल भेंट किया और कपाट खोलने की तारीख तय की। श्री दिगंबर महावीर चैत्यालय खरगोन में नवीन जिनालय का शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव 14 से 16 अप्रैल 2025 तक आयोजित होगा। इस महोत्सव में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज संघ का सानिध्य मिलेगा। गुरुदेव के संघ के निरंतर बढ़ते कदम खरगोन की ओर जारी है। तपती धूप में मुनिराज पद विहार करते हुए निमाड़ की धरती पर प्रवेश कर रहे हैं। समिति के प्रचारक संयोजक डेविड जैन ने बताया कि गुरुवार के आगमन का निमाड़ वासियों को बेसब्री से इंतजार है। शिवपुरी में आगामी 23 मार्च को श्री आदिनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर 111 मंडलीय 48 दीपकों से भक्तामर महाअर्चना का आयोजन होगा। कार्यक्रम में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से मुनि श्री मंगलानंद जी और मुनि श्री मंगल सागर जी महाराज की उपस्थिति में अभिषेक, पूजन और प्रवचन होंगे। इसके बाद एक विशाल धर्म प्रभावना रैली आयोजित की जाएगी। रात्रि में आदिनाथ भगवान की आराधना भक्तामर पाठ से की जाएगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिनेन्द्र।